हेलो गाइस, मैं गौतम गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अकाउंटिंग पार्ट 6 के बारे में, जो कि गाइस इससे पहले मैंने पार्ट 5 बना रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैपिटल की सभी एंट्रीज़, जैसे कि ड्रॉइंग एंट्री, कैपिटल एडिशन एंट्री, यदि आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट आ रहा है तो उसकी एंट्री, ट्रांसफ़र एंट्री, और यदि आपके बिजनेस में लॉस आ रहा है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट गाइस आपको इसे बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि गाइस मैं इस वीडियो में सभी एंट्रीज़ बताने वाला हूँ और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्रीज़ है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, जो हमारी कैपिटल है वो लायबिलिटी साइड में आती है। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है और एसेट्स हमारी डेबिट होती है। लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है और लायबिलिटी में हमारा फर्स्ट कैपिटल अकाउंट होता है और कैपिटल भी हमारी क्रेडिट होती है। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको एक्सेल पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले एंट्री समझाऊंगा, फिर उसके बाद टैली ERP 9 में करके बताऊंगा। तो अकाउंटिंग पार्ट 6 कैपिटल अकाउंट एंट्री इन टैली ERP 9। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ड्राइंग एंट्री की। तो ड्राइंग एंट्री कैसे करेंगे हम, ड्राइंग एंट्री होगी कैसे? तो जैसे कि हमारी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो कैपिटल हमारी क्रेडिट होनी चाहिए थी, बट इसमें डेबिट हो रही है। डेबिट हो रही है मतलब अपोजिट हो रही है, तो मतलब जो हमारी कैपिटल है वो कम हो रही है। यदि किसी व्यापार के प्रोप्राइटर हो तो प्रोप्राइटर या फर्म है तो उसका पार्टनर, या लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, तो उसका डायरेक्टर जो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है, तो उसकी ड्राइंग एंट्री होती है। अब बात करते हैं कैपिटल एडिशन एंट्री की। तो इसमें होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इसमें कैपिटल हमारी क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है तो बढ़ रही है, मतलब ठीक है। तो बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा, कैपिटल हमारी क्रेडिट हो जाएगी कैपिटल एडिशन एंट्री में। अब बात करते हैं, यदि आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट आ रहा है तो उसकी ट्रांसफ़र एंट्री भी हमें कैपिटल अकाउंट में करनी होती है। उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? यदि आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट आ रहा है, ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नेट प्रॉफिट की, तो उस कंडीशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देखिए यहाँ पर कैपिटल हमारी क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट मतलब बढ़ रही है। यदि हमारा प्रॉफिट होगा तो वो किस में ऐड हो जाएगा? हमारी कैपिटल में। तो कैपिटल हमारी क्रेडिट हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है। अब बात करता हूँ, यदि आपके बिजनेस में लॉस है, यदि आपके बिजनेस में नेट लॉस है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? जस्ट अपोजिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मतलब कि कैपिटल अकाउंट उसमें क्रेडिट हो रहा था ऊपर वाली एंट्री में, और इसमें डेबिट हो रहा है। ठीक उसी प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट में डेबिट हो रहा था, इसमें क्रेडिट हो रहा है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। यदि आपके व्यापार में नेट लॉस आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये थी कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज। अब गाइस चलते हैं टैली की तरफ। उस सबसे पहले मैं आपको लेजर क्रेडिट करके बता देता हूँ इसमें कौन कौन से लेजर क्रेडिट आपको करने हैं। तो गाइस सबसे पहले हम आगे गेट ऑफ टैली पर, आपको जाना है अकाउंट इन्फो में, फिर आपको जाना है लेज़र में। लेज़र में जाने के बाद फिर आपको जाना है क्रेडिट में, बट हम जाएंगे एल्टर में क्योंकि मैंने वो लेज़र पहले से ही बना रखे हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं लेज़र की जो बात करूँगा वो करूँगा हमारी कैपिटल अकाउंट की। आप कैपिटल अकाउंट का लेज़र कैसे क्रिएट करेंगे? जैसे मान लीजिए किसी फर्म में प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर का इसमें लेजर क्रिएट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट के अंडर ग्रुपिंग आ जाएगा। यदि पार्टनरशिप फर्म है उसमें हमारे पार्टनर हैं, एक हैं या दो हैं या चार हैं, तो उनके इसी प्रकार लेजर क्रिएट होंगे। यदि डायरेक्टर है तो डायरेक्टर के भी इसी प्रकार होंगे। तो जैसे कि हमारा इसमें कैपिटल अकाउंट नेम में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए हमारा प्रोप्राइटर यश गौतम है, ठीक है, तो यहाँ पर यदि
पार्टनर होता तो पार्टनर का नाम आ जाता है, इसी प्रकार डायरेक्टर है तो डायरेक्टर का भी नाम आ जाता। अब अंडर ग्रुपिंग में ध्यान दीजिए, कैपिटल अकाउंट में आएगा, किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में। अब इस लेजर को हमने सेव कर दिया। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको बता दूं, टैली में ही पहले से ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बना होता है, उसका लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये हमने लेजर एक बनाया है, एक पहले से ही इसमें है। अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट में दिखा दूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने लेजर बनाया तो हमारा यहाँ पर यश गौतम जो प्रोप्राइटर है यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में आ चुका है, बट इसमें कोई भी एंट्रीज अभी हमारी नहीं है। क्रेडिट बैलेंस आ रहा है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो अब हम इसमें एंट्रीज करेंगे। मैं आपको एक एक एंट्रीज करने के बाद आपको बैलेंस शीट में भी दिखाऊंगा। तो पहली जो एंट्री है वो है हमारी ड्राइंग एंट्री। तो इसमें जब व्यापार में पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर, पार्टनर या डायरेक्टर यूज़ करता है तो उसके लिए हम ड्राइंग एंट्री करते हैं और ड्राइंग एंट्री में ही डालते हैं। तो गाइस इसकी एंट्री जैसे कि मैंने आपको बताई, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इसकी जो एंट्री होगी वो होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो गाइस इसकी एंट्री करेंगे हम पेमेंट वाउचर में। ठीक है, इसकी जो एंट्री करेंगे तो कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए 25,000 रुपये की ड्राइंग पर्सनल यूज़ के लिए उसने तो इसमें यूज़ किया है। ठीक है, तो इसमें नेशनल लिख कर इस वाउचर को सेव कर देंगे। ये हमारी किस में होगी, पेमेंट वाउचर में। ड्राइंग किसमें होगी, पेमेंट वाउचर में। ध्यान दीजिए, तो आपको ये जो ड्राइंग की करनी है वो करनी है पेमेंट वाउचर में। ठीक है, 25,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए उसने खर्च किए हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। कैपिटल अकाउंट ओपन करता हूँ, यश गौतम में हमारे डेबिट साइड में आ गए हैं। डेबिट में देखिए, जो हमारी डेबिट की साइड में जितनी भी अमाउंट आएगी या एंट्रीज आएंगी वो हमारी ड्राइंग की होंगी या लॉस की होगी। डेबिट मतलब हमारी जो कैपिटल है वो कम होगी। ठीक है, वैसे क्रेडिट होती है, यदि डेबिट होगी तो कम होगी हमारी कैपिटल। ठीक है, ये वाली एंट्री है जो हमने ड्राइंग में डाली है, ये हमारी डेबिट साइड आ चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। अब बात करते हैं कैपिटल एडिशन एंट्री। तो इसमें हमारी कैपिटल क्रेडिट होती है, यदि कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी। ठीक है, इसमें क्रेडिट ही हो रही है, बैंक के थ्रू कैपिटल एडिशन हो रही है। तो ये जो एंट्री होगी कैपिटल एडिशन की, ये होगी रिसिप्ट वाउचर में। आपको ओपन कर लेना है रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, बट गाइस ध्यान दीजिए, ये हमारी बैंक के थ्रू ही हमारी जितनी भी ड्राइंग या कैपिटल एडिशन की एंट्रीज होती हैं, जो कि हमारी बैंक स्टेटमेंट में आई हुई होती हैं, जो आपको करनी होती है। ये बाद में देखना होता है कि ये ड्राइंग है या कैपिटल एडिशन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो एंट्री होगी कैपिटल एडिशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बैंक हमारा इसमें डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। इसमें नेशन लिखकर इस वाउचर को भी हम सेव कर देंगे। ठीक है, हमारी ड्राइंग की एंट्री होगी। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। अब बैलेंस शीट में जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, फिर जाएंगे यश गौतम जो प्रोप्राइटर है, इसमें हम ओपन करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारी ड्राइंग्स थी वो डेबिट साइड में आ रही है। जो हमारी कैपिटल एडिशन थी 1,00,000 रुपये, वो हमारी क्रेडिट साइड में आ रही है। यदि आपकी कैपिटल बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड में आएगी, यदि घटती है तो डेबिट साइड में आएगी। आपकी घटेगी कब, जब ड्राइंग या नेट लॉस आपके बिजनेस में आएगा, वही एंट्री इसमें होती हैं। यदि आप कैपिटल से किसी और की भी पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट आ रहा है तो उसकी ट्रांसफ़र एंट्री कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बिजनेस में नेट प्रॉफिट की। तो इस कंडीशन में हम
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। होगा क्या, जो नेट प्रॉफिट है वो हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा और हमारी जो कैपिटल का बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ट्रांसफ़र की जो एंट्री करेंगे वो करेंगे जनरल वाउचर में। ठीक है, तो इसे हम जो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जितना भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कैपिटल अकाउंट में, तब ये एंट्री करनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सपोज मान लीजिए 75,000 रुपये आपका नेट प्रॉफिट आया आपके बिजनेस में, तो उसकी हमने ट्रांसफ़र एंट्री कर दी है। अब बात करते हैं यदि आपके बिजनेस में नेट लॉस आता है तो लॉस की एंट्री हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट खोल के ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारी नेट प्रॉफिट की हमने 75,000 रुपये की जो एंट्री करी है वो क्रेडिट साइड में आ रही है। क्रेडिट साइड में आ रही है तो हमारा कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। ठीक है, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है कैपिटल अकाउंट में। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, यदि आपके बिजनेस में नेट लॉस आ रहा है, यदि आपके बिजनेस में नेट लॉस आ रहा है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है, यदि आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट आ रहा है तो उसके अपोजिट ही एंट्री करेंगे नेट लॉस की, यदि आपके बिजनेस में नेट लॉस आ रहा है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ करके। तो आपको ओपन करना है जनरल वाउचर, इसमें लॉस एंट्री करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इसमें देखिए नेट लॉस में लॉस वाली जो एंट्री है इसमें कैपिटल हमारा डेबिट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो लॉस को हम एडजस्ट करेंगे किससे, अपने कैपिटल अकाउंट से। क्यों, क्योंकि गाइस जब नेट प्रॉफिट आता है तो हम उसमें एडजस्ट कर देते हैं। अब यदि लॉस आता है तो लॉस को हम कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। तो इसमें कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इसमें नरेशन लिख देंगे और इस वाउचर को सेव कर देंगे, अपने अनुसार इसमें नरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। मैं आपको जो नेट लॉस की जो एंट्री की है हमने, ट्रांसफ़र एंट्री जो एडजस्ट किया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो किस में आएगी बताइए ज़रा, वो आएगी डेबिट साइड में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमारी 75,000 रुपये एक तो हमारी क्रेडिट में आ रही है जो हमने नेट प्रॉफिट की थी, और ये नेट लॉस की हमारी डेबिट में आ रही है। डेबिट में आती है तो कैपिटल हमारी कम होगी। ठीक है, तो ये इसलिए हमारी डेबिट में आ रही है। ठीक है गाइस, तो इसी प्रकार ही आपको कैपिटल अकाउंट की एंट्री करनी है जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो ये थी कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज जो मैंने आपको बता दी है अकाउंटिंग पार्ट 6 में। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और गाइस यदि आप अकाउंटिंग की ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस देखना चाहते हैं तो गाइस मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस मैं अकाउंटिंग के सभी ट्यूटोरियल्स 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लेकर आ रहा हूं। और गाइस मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सभी अकाउंटिंग की जितनी भी वीडियोस हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने बताई हैं, तो वो अभी जाकर देख लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।